ओके। राइट। नमस्ते सर। मैं डीएन टीवी सेतु चैनल से आपको स्वागत करता हूं। मेरा नाम है संतोष। सर, आपका नाम और आपका परिचय तो हमें मालूम है, बट हमारा डीएन टीवी सेतु चैनल का जो व्यूअर्स है उनके लिए आपका बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। थैंक यू संतोष जी, मुझे सुनने के लिए। और मैं आपके व्यूवर्स के लिए कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद तमीम रजा है। मैं एक स्टूडेंट, मेमोरी ट्रेनर, एनएलपी एक्सपर्ट, वेलनेस एंड एनपीएम कोच हूँ। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को अब तक ट्रेन कर चुका हूँ, उनकी मेमोरी को लेके, उनकी स्टडी टेक्निक को लेके, जो वो अपने सिलेबस के ऊपर अपने ऊपर अप्लाई करे। मैं कई सालों से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और मैं अब तक हजारों बच्चों को मैं एड्रेस कर चुका हूँ, उसको ट्रेन कर चुका हूँ। जो मेरे इस इफेक्टिव आइडियाज एंड टेक्निक को लेके वो अपने स्टडी के ऊपर अप्लाई करके, वो खुद के ऊपर अप्लाई करके, अपने सिलेबस के ऊपर अप्लाई करके जो एक बेहतर रिजल्ट लेके आ पा रहे हैं। जो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर वो जो भी परसेंट लेके आ रहा है उससे वो डबल की एक्सपेक्टेशन अगर रखना चाहे तो वो वहां तक भी लेके आ सकते हैं। तो ये टेक्निक से वो अपनी स्टडी के अंदर अपने सिलेबस के ऊपर अगर अप्लाई करता है तो कॉन्फिडेंटली अपने आप को किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर सालाना एग्जाम हो, अपने सिलेबस की किसी भी चीज के ऊपर वो कॉन्फिडेंट क्रिएट करके अपने सिलेबस को इंजॉय करके वो एक इजीली अपने गोल के तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ कैसे आगे बढ़े, वो इसके लिए मैं पूरी तरीके से बच्चों को हेल्प करता हूँ जो इन चीजों को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। तो मेरा काम है कि मैं बच्चों को पूरी तरीके से गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ कि वो अपनी चीज को किस तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करे। जो टेक्निक्स मैं दे रहा हूँ टेक्निक को कैसे अपने ऊपर अपने पाथवे, न्यूरल पाथवे में एड ऑन करें कि उनको डे बाय डे उसको उसका बेनिफिट। ओके सर। अभी आजकल आज के डेट में सर, बहुत सारा जैसे मोबाइल का रिलेटेड लेकर के, या वीडियो गेम्स, मोबाइल पे जो वीडियो गेम चलाता है जो भी है, तो उस डिजिटल माध्यम बच्चों और पेरेंट्स को, अ, बच्चों के लिए तो जैसे स्टडी करने के लिए कैसे अफेक्ट करेगा डिजिटल एडिक्शन, गुड। उसके लिए सबसे पहले मैं आप आपको ये बता। यस सर, उसका उसके लिए उससे बाहर कैसे आए और उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के डेट में 60 to 70% पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की जो है वो उनकी सोशल मीडिया की आदत से, ओटीटी प्लेटफॉर्म में घंटों तक बिजी रहने की आदत से परेशान। वो इसलिए कि वो एकेडमिकली अपने आप के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। पेरेंट्स को हमेशा से ये चिंता रहती है कि अगर वो सारा दिन अगर पूरा पूरा टाइम अगर अपने सोशल मीडिया पे बिताएगा, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में घंटों तक बिजी रहेगा, तो एकेडमिकली जो उनको उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो मेहनत कब करें। और वहां पे उनको वो सब चीज मिल जाती है जो वहां पे वो घंटों तक टाइम बिताते हैं, उनको वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे, और एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है और घंटों घंटों तक वहां पे वो टाइम बिता रहे हैं। ये हर एक पेरेंट्स की आज के डेट में ये कंप्लेन है, बच्चों के साथ ये फेस कर रहे हैं कि स्टडी में कम, वो अपने और चीज के ऊपर ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा एक रीजन है कि बच्चे सोशल मीडिया पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा क्यों जा रहे हैं, क्यों वहां पे टाइम पास। यहाँ पे मसला क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है, पेरेंट का बच्चों के साथ स्टडी को लेके। और पेरेंट्स तो बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं उनको। जो भी उनके पढ़ाई के पीछे फाइनेंस करना वो भी कर रहा है, जो फैसिलिटी चाहिए वो हर एक फैसिलिटी दे रहा है। उसके बावजूद भी जो बच्चे उस चीज को, जो एक पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चे एक अच्छे परसेंटेज को लेके, अच्छे मार्क्स लेके आए, हमें हर एक पेरेंट्स की ये एक इच्छा है कि उसका बच्चा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म भी करे। और
वहां पे अच्छा परफॉर्म करे तो एक अच्छा उसको करियर बने, हर एक पेरेंट्स की इच्छा होती है। लेकिन मसला क्या होता है आज के डेट में, जब पेरेंट्स बच्चों को जो कन्विंस कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में बच्चे के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। जैसे हम आप जब स्टूडेंट थे तो हमारे पास ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल था, ना और कुछ था। हमारे पास इतने सारे नहीं थे, तो हम एक जगह बंधे हुए थे, तो हम पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, मोबाइल में इतने सारे उसको गेम खेलने के लिए मिल जाता है, वहां पे जाके अपना टाइम बिताते हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह के रील्स, घंटों घंटों तक रील्स देखे जा रहे हैं। वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी ऐसा एक रील बनाऊं, और वो खुद अपनी रील्स बनाने के पीछे लग जाता है। एक वीडियो बनाने के चक्कर में पूरी क्रिएटिविटी डाल देता है। तो वहीं अगर बच्चे को अगर पढ़ाई के लिए बोल दिया जाए तो उसको सबसे बड़ा बोझ लगने लगता है। और ये बोझ जो है, अब अगर यहीं पे अगर पेरेंट्स आके बोले अपने बच्चों से कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छा एग्जाम में पास कैसे करोगे, एग्जाम में मार्क्स कैसे लेके आओगे, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तब अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे होगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी तो अच्छा आपको करियर कैसे बने। तो ये, इसको हम बच्चे को जब हम बार बार इस चीज को बोलते हैं तो वो हमारी इन बातों को क्या कर रहा है, एक बर्डन की तरह ले, एक बोझ बन के ले। इस वजह से जो आज की डेट में बच्चे पेरेंट्स की बातों को ना के बराबर फॉलो कर, और ये चीज फिर बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो ये उनकी गलती तो कर बैठते हैं, और पेरेंट्स भी यहाँ पे उस हिसाब से बच्चों के साथ एक रिलेशन डेवलप नहीं कर पा रहा है कि हम उसको किस तरीके से इन बातों को कन्विंस करें कि वो अपने इन चीजों को छोड़ के भी अपना एकेडमिकली जो उसको मेहनत की जरूरत है, जो हार्डवर्क की जरूरत है, वो कर पाए। वो चीज बच्चे यहाँ पे नहीं कर पा रहे, ना पेरेंट्स उसको एक्सप्लेन कर पाए, नहीं कर पा रहे। और साथ में अगर आज के डेट में अगर पेरेंट्स कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा है तो बच्चे भी माँ बाप के साथ एक कंपेयर में आ जाते हैं, और ये कंपैरिजन भी बच्चे को पीछे खींच रहा है। अब ये सब क्या हो रहा है कि फिर इन चीजों में ज्यादा टाइम बिता रहा है वो, पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। बुक जैसे ओपन कर रहे हैं तो फेसबुक की डिस्प्ले जब याद आ रही है, सोशल मीडिया की, जब सोशल मीडिया की डिस्प्ले जब याद आ रही है उसको, तो वहां पे उसको सोशल मीडिया की हर एक रील्स के बारे में याद आ रहा है। लेकिन अगर वो वर्ड्स अगर बुक्स ओपन करके अगर रखा भी है तो उसके ऊपर उसका फोकस नहीं जा रहा। ऐसा क्यों होता है उन बच्चों के साथ? वो ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे में से मुश्किल से 2 से 3 बच्चे सक्सेस होते हैं। बाकी वहां तक जर्नी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे बच्चे गिव अप कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों की फाइनेंशियल इश्यू हो जाती है, और कुछ एक दो बच्चे होते हैं कि उन 60 में से एक दो निकलते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चे गिव अप किए वो कैपेबल नहीं था, वो कैपेबल था। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम सही नहीं रहा हो। और ये कैसे ठीक होगा, किस तरीके से ठीक होगा, ये एक मिस है। ये फील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ती मतलब जनरेशन के साथ साथ डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप हो रही है। और इस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ चीजों को, बहुत सारी चीजों को जो है ना, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता है। जिस एज में जो उसको मिलनी चाहिए उससे ज्यादा उसको कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आज के डेट में आप देखेंगे कि जितनी भी आप डिजिटल के माध्यम से जो चीजें दिखाई जाती है, जो बच्चे 9 साल 10 साल की भी बच्चे हैं, उसको ये पता है कि अगर हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई मेहनत का काम है, पढ़ाई करने से ज्यादा पैसे नहीं बनाए जाते। उसको हम्म, उसके जहन में ये बात अभी भी इसी मैसेज आ रही है। पैसे कब कैसे बनाए जाते हैं, आइडिया लगाने से पैसे जाते हैं, उसको अभी ये पता है, उसको ये पता है कि कुछ इन्वेंशन करेंगे तो पैसे बनाए जाएंगे, कुछ उसको ये पता है कि वीडियो या रील बनाए पैसे बनाए जाएंगे। हम्म, लेकिन बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, उनसे यहाँ पे गलती हो जाती है कि पैसे तभी बनाए जाएंगे अगर आप जब तक एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो। उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत है, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसके लिए आपको एक हार्डवर्क की जरूरत है जो आपको एकेडमिकली मिलने वाला है। फिर यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है उनसे, और जब वक्त रहते हुए ये सब चीज नहीं हो पाता है, और जब आपका एक टाइम आता है किसी एक चीज को डिसीजन लेने के लिए, फिर वहां पे अगर आप नहीं कर पाते हैं, फिर आप क्या होते हैं कि अगर मानो कि
पूरा पूरा साल बच्चा एक स्टैंडर्ड में अगर पूरी साल अगर तैयारी कर रहा है, हम्म, ठीक है। अब उनको क्या हो रहा है कि किसी एक बच्चा है जो वहां पे पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है, पर वो अपना फोकस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, वहां से उसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। जब उसको हम्म, निकलने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो टाइम स्पेंड करेगा, चाहे वो पेयर ग्रुप्स के साथ हो या हम्म, और कोई सीट के माध्यम से हो, या फिर वो अपने, फिर उसको टाइम मिलता है क्या, आज के डेट में ओपन सोर्स है, डिजिटल का माध्यम, हम्म, सोशल मीडिया का माध्यम, तो वहां जाके फिर वो टाइम पास कर रहा है। तो वहां जाके वो जितना टाइम बिता रहा है, वहां वहां जितना वो टाइम बिता रहा है, उतना टाइम अगर थोड़ा सा अगर उसका 10% में अपने स्टडी में डाल दे तो बहुत हम्म, आगे बढ़ जाए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है। इस वजह से जो चीज उसको मिलनी चाहिए वो चीज वक्त से नहीं मिल रहा है, हम्म, इसके लिए बच्चे डिजिटल का एडिक्शन हो रहा है। इसके लिए वहां पे उसको ज्यादा चीज मिल रहा है, वो बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिल रही है, बुक में उसको चीजें दिखने को मिल रही है, पर वहां पे उसको देखने को मिल रही है, हर तरह की चीजें देखने को मिल रही है। ज्यादातर बच्चे यही सब चीज का शिकार हो रहा है, जो वो सोशल मीडिया का डिजिटल का एडिक्शन हो रहा है, और इस चीज से बाहर निकल ही जा सकती है। उसके लिए हम लोग, हमारी टीम पूरी तरीके से हम उन बच्चों के लिए हेल्प भी करते हैं कि वहां हम्म, से वो बाहर कैसे निकले। ओके सर। आप जैसे बोल रहे हैं सर, अभी डिजिटल एडिक्शन से स्टडी करने में उसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। जैसे जब भी वो बुक खोल के देखता है तो उनको जैसे वीडियो का रील्स जो भी हो वो याद आ रहा है। बट उस बच्चे के लिए, जो एडिक्टेड बच्चा जो है, उसको स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करें? सिंपल सा टेक्निक है, उसको अगर स्टडी में टेक्निक करनी है तो वो ऑन द एक्सपोर्ट किसी आप बोलेंगे तो वो नहीं लेके आएगा। उसके लिए उसके ऊपर वर्कआउट करनी पड़ेगी कि अगर जो एडिक्शन वाले बच्चे हैं तो उसको इन चीजों को हटा के अगर हम स्टडी की पैटर्न उसके अंदर डेवलप करें, तो सबसे पहले उस बच्चे की इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा कि वो क्या क्या करना चाहता है। हम्म, क्या वो कुछ और चीज कर रहा है और वो कुछ और हम उनसे करवा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। तो उसका इंटरेस्ट डेवलप कहाँ से हो रहा है और वो क्या चीज करना चाहता है। हम्म, अगर हम उसको अगर हम उसकी स्टडी को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसकी जो एक जो थॉट प्रोसेस है, किस हिसाब से उस चीज को सोच रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का क्या है, कि वो बुक और डिजिटल का जो एडिक्शन हुआ है, तो वो जैसे मैंने कि वो अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है उनकी बुक के साथ रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है उसका। हम्म, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम बुक को लेके अगर हम ओपन करके बैठते हैं, हम्म, हम बुक को रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद हमारे पास एक साउंड आ रही है और उस साउंड के हिसाब से हम चीजों को एसोसिएट करना शुरू कर रहे हैं, और जब तक हम उस चीज को पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारी, तो ठीक है। जब तक हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे तो साउंड हमें कितनी देर तक हमारे अंदर उस चीज को रहेगा। हम्म, कोई भी एक अगर क्वेश्चन है, उसका आंसर एक्स है तो उसका क्वेश्चन एक्स है तो उसका आंसर वाई है, मानो। अब हम्म, अगर वाई में जो एक चीजें डिस्क्राइब की गई है, अब उस डिस्क्राइब की हुई चीज को अगर हम लर्न करना चाहें, तो हम उसको बार बार क्या करते हैं, हम रट्टा मारते हैं कि हम उस चीज को याद कर रहे हैं, रट्टा मार मार के याद कर रहे हैं। तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, हम एक सेंस को यूज कर रहे हैं और उस सेंस को बार बार हम हम रिपीटिशन कर रहे हैं। और हाँ, रिपीटिशन का सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हम रिपीट तो कर लेते हैं, तो ये ज्यादा वक्त तक मुझे मेरे मेमोरी में नहीं रहने वाला है। क्योंकि हाँ, हर एक, आप भी जब स्टूडेंट रहे होंगे, अब मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी चीज को रट्टा मार के पढूं, तो वो हम्म, चीज ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 डेज तक ही मेरी मेमोरी में रहेगी, उसके बाद ये पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाएगा। राइट, जो भी हमने आज तक, जो हमने 10th में पढ़ा है या 11th में पढ़ा है, उसकी कोई भी कितनी सारी चीजें हमें याद है, पर हम्म, 10th में जो हमने मूवी देखा है, उस मूवी के बारे में उसका स्टोरी तक याद है, उसके गाने तक याद है, उसके गाने के अंदर जो सॉन्ग्स है, उस सॉन्ग्स का ये डांस सिस्टम है, डांस डांस स्टेप तक हमें याद है। राइट, लेकिन वहीं अगर हमें पूछा जाए कि हम्म, अगर आपने 11th में या 10th में आपने जो स्टडी की है उसके बारे में कोई एक चैप्टर के बारे में पूछ दिया जाए, किसी एक चीज के बारे में हमें नहीं पता है, हम वहां पे हम लॉजिकली पढ़ के आए, हम्म, और लॉजिक के साथ चीजें हम एक सेंस के साथ सिर्फ परसीव करते हैं, सिर्फ हमारी ऑडिटरी। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, उसमें कुछ दिख रहा है, उसमें कुछ फील हो रहा है, उसमें एक लॉजिक है, भाई 2 और 2 करेंगे तो 4 होगा, 3 और 3 3 into 3 करेंगे तो 9 होगा।
तो यहाँ पे हमें वहाँ पे लॉजिक दिया गया, और लॉजिक वाली चीज हम ज्यादा टाइम तक अपने मेमोरी में उसको हम नहीं रोक के रख सकते, वो वॉश आउट हो जाए। तो ऐसी टेक्निक उन बच्चों के अंदर डेवलप करें जो उनको एक गेम भी लगे, गेम के साथ साथ वो उसको अपनी एक स्टोरी भी बना पाए, और स्टोरी फॉर्मेट में ही उसकी एक लर्निंग को डेवलप किया जाए एक फन और इंटरटेनमेंट के जरिए, जो मैं बच्चों को देता हूँ मैं, और उसको अगर वो अपने सिलेबस के ऊपर अपने एक अपने खुद के ऊपर अगर वो टेक्निक डेवलप करता है, तो जो भी बुक वो पढ़ेगा दुनिया में कहीं पे भी कोई सा भी बुक उठा ले, जो भी बुक पढ़ेगा, अगर उसको लर्निंग से इंटरेस्ट है, अगर उसको उनकी एक उस बच्चे को पता है कि मेरा एक ये गोल है, मुझे उस गोल तक पहुंचना है, तो उस हम्म, गोल तक पहुंचने के लिए ये मेरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मुझे करनी पड़ेगी तब जाके वो मेरा गोल मिलेगा, तो बच्चा उस टेक्निक को अप्लाई करके खुद को डेवलप करके उस गोल तक जाएगा। तो उसके अंदर सबसे पहले कि जो लर्निंग की जो इंटरेस्ट डेवलप करनी पड़े, जब तक उसके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तो फिर बाकी जो बाकी सब चीजों से एसोसिएट है ना, उससे हम्म, डिस एसोसिएट नहीं हो पाएगा, उसको उसकी लर्निंग जो एक कैपेसिटी है उसको समझनी पड़ेगी, उसका एक जो परसेप्शन है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर हम ये वर्कआउट करके हम उनको एक उसकी एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा कि इसको आपको अगर कहीं यहाँ से अगर कहीं और जाना है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे जाना कहाँ है, अगर वहां जाना है तो फिर आप तय करते हो कि मैं जाऊंगा कैसे, हम्म, कार से बाइक से, ठीक है। अब आप कार और बाइक से जाओगे तो आप ये सोच रहे हो कि रूट मेरा क्या रहेगा, कैसे कैसे जाऊंगा, आपके सामने उसका एक मतलब दिख रहा है कि मैं इस रोड से जा रहा हूँ, अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके जहन में इमेजिनेशन में आ गया कि मैं हम्म, अगर एक्स प्लेस से अगर वाई में जा रहा हूँ, आपका डेस्टिनी अगर आपका तय हो गया कि मुझे वहां जाना है, तो हम्म, आपके जहन में वो रोड में फिर तैयार हो जाता है कि मुझे जाना कैसे है, मुझे मैं ट्रैवलिंग कैसे करूंगा और मैं कैसे कैसे जाऊंगा, आपको ये भी पूरा पता चल जाए, और ये भी पता चल जाए कि मैं कितने बजे जाऊंगा और कितने बजे पहुंचूंगा वहां। राइट सर, मतलब पूरा प्लानिंग में रखना है, मतलब बच्चों को राइट। समझा गोल क्या है, और उस गोल को पहुंचने के लिए प्लानिंग क्या क्या रहेगा, तो यस। उस हिसाब से उसको स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। यस, तो हम उसकी स्टडी में उसकी मतलब काफी सारी चीजों को डेवलप करके हम उसको उसकी गोल तक लेके जा सकते हैं। तो ये चीज हम उसके साथ कर सकते हैं, जो उनको वहां से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से उनको हेल्प मिलेगा। इसके लिए उनके पेरेंट्स का हेल्प चाहिए, उसके लिए उनके जो जिस टीचर के साथ वो कंटिन्यू एसोसिएट है उनका हेल्प चाहिए, तब जाके ये पूरी तरीके से इस चीज से बाहर निकल के आएगा। मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस है सर, एक दिन ऐसा नहीं है, आज एक दिन उनको डांट दिया है, हाँ वो अगले दिन नहीं देखेगा, एक दो दिन नहीं देखेगा, फिर तीसरे दिन वही कोई शुरू हो जाएगा। यानी ये पूरा हाँ कंटिन्यू प्रोसेस होगा, पेरेंट्स की तरफ से ये और टीचर की तरफ से, ये फॉलो भी रहेगा, मतलब स्टडी में, मतलब राइट रूट में जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, तो तब जाके हम लोग, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज मतलब एक पूरी तरीके से एक सीटिंग रहेगी, जैसे कि अगर ऐसे बच्चों को अगर किसी की गाइड चाहिए, जैसे हम जैसे लोग अगर वो गाइड लेना चाहता है, तो हम उसको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से अपनी स्टडी के ऊपर वो मतलब अपने स्टडी के साथ रिलेशन बनाए, पेरेंट्स के हम्म, साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, टीचर के साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, पेयर ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, उसकी एक लाइफ की इंपॉर्टेंस उसको बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। कि वो हम्म, अगर अगर उन बच्चों को अगर पता होता कि मेरा लाइफ का ये गोल है, तो घंटों तक सोशल मीडिया में नहीं बिता, उन हम्म, बच्चों को पता होता है कि मेरे लाइफ का ये एम्बिशन है, तो फिर बाहर पीयर ग्रुप के साथ इतने सारे टाइम वो नहीं बिताते, वो अपने गोल को पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ एक घंटा ही सही पर वो काम करते, हम्म, वो काम करते अपने ऊपर काम करते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे अपने शौक को पूरा ना करें, अपने शौक को भी पूरा करें, वो हम्म, जितनी भी जितना उसको शौक पूरा करना है, मैं हर एक पेरेंट से ये कहना चाहूंगा कि उसको शौक भी पूरा करने दो, साथ साथ में उसके अंदर एक ऐसी, आज के डेट में देखो बढ़ती हुई जनरेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी काफी डेवलप हो रही है, लर्निंग स्ट्रेटेजी काफी डेवलप हो गई है, तो उसके साथ साथ अगर हम अपनी बच्चों की जो लर्निंग स्ट्रेटेजी को भी अगर हम डेवलप करें, और उसको कोई ऐसी टेक्निक दिया जाए जो उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप की जाए जो अपने शौक को पूरा करे, साथ साथ में एकेडमिकली अपने आप को वेल परफॉर्मर बनाए, और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में जाने से एडिक्टेड हो जाता है, ऐसा नहीं है, हम्म, वहां से कुछ बच्चे प्लस सीख के भी आते हैं और अपनी स्टडी में भी अप्लाई करते हैं।
ये भी एक प्लस पॉइंट भी है कि वहां से वो सीखते भी है और अपने इसमें एड ऑन करते हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वहीं पे रह जाते हैं, यहाँ पे एड ऑन नहीं करते। इस वजह से बच्चे क्या होता है कि अपने ऊपर पूरी तरीके से वक्त के साथ साथ, जैसे वक्त जाते जाते एग्जाम नजदीक आते जाता है, तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस वजह से उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। और फिर बाद में क्या होता है कि दिखावे के लिए, पेरेंट्स को दिखावे के लिए एक झूठा एक स्माइल भी देता है कि मैंने इतना परसेंट का मार्क्स में सोल्व करके आया हूँ, लेकिन जब हम्म। रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कितना किया उसने। राइट। तो ये भी पेरेंट्स निकल के बाहर आते राइट सर। अभी जैसे सीक्वेंस है, जैसे एक डिजिटल एडिक्शन से एक तो हो गया स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आना। अगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं आया तो वो दूसरों, उनका फ्रेंड्स के साथ या दूसरों बच्चों के साथ वो कंपेयर करेगा। तो यार वो आगे निकल रहा है, जैसे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या ईयर, जैसे उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा, खुद का कम होगा, तो उस टाइम में वो बच्चे कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। जैसे सपोज फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड भी है, तो उसको समझ में आता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। तो उस टाइम में पेरेंट्स और बच्चों के लिए आपका तरफ से मतलब कुछ मैसेज कैसे, मतलब उससे बाहर कैसे आए? हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि बच्चे अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक दबाव फील कर रहा है। जब तक हम कहीं दबे नहीं रहेंगे और हम मुझे आगे जाने का, अगर मुझे एक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं हम्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डाउन होता हुआ देखूंगा। अगर मुझे ये लगे कि मुझसे बेहतर, अब देखिए मुझसे बेहतर कोई अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं सभी चीज कर रहा हूँ, फिर मेरा एक अच्छा परसेंटेज नहीं आ रहा है। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि घर के सभी काम काज के साथ साथ होमवर्क भी करता है, हम्म। अच्छे से खेलता भी है, अच्छे डांस भी, डांस क्लास में जाके डांस भी खूब करता है, सिंगिंग क्लास में जाके सिंगिंग भी खूब करता है। ऐसे आप बच्चे देख रहे होंगे रियलिटी शोज में कि हम्म। वो अपनी हॉबीज को भी पूरा करता है और उसके साथ साथ अपने आप को एकेडमिकली भी वेल परफॉर्मर बनाता है। तो राइट। उनका क्या है, वो अपने अपने ब्रेन का यूटिलाइज वो अच्छे से कर रहा है। हम्म। वो उस चीज को समझ रहा है कि मुझे किस जगह पे क्या करनी चाहिए। वो भी हम्म। तो बच्चे हैं, वो भी तो अपनी लाइफ को उसी एज के बच्चे हैं। जो एक जगह, एक बच्चा डिप्रेशन को लेके बैठा हुआ और एक बच्चा वही है कि उसी ब्रेन को यूज करके, उसका यूटिलाइज करके अपने हॉबी को भी पूरा कर रहा है और साथ में एकेडमिक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम्म। तो यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहिए, उसको ये चीज देखना चाहिए कि आखिर वो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, वो अपने ऊपर ऐसी क्या टेक्निक अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है जो वो कर पा रहा है और यहाँ नहीं कर पा रहा है। तो हम वो चीज ढूंढे, वो चीज करने की कोशिश करें। देखो हम जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक ढूंढेंगे नहीं, तो हमें मिलेगा नहीं। आजकल गूगल का एक एड आते रहता है कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। हम्म। तो सेम वही चीज है कि भाई आप बोलो तो सही। अगर आपको पेरेंट्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, या बच्चे, पेरेंट्स अगर बच्चे को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो उनके बीच जो एक मिसिंग पीस है क्या है, वो आखिर वो अगर मानो के सेल्फ कॉन्फिडेंस होके बैठा हुआ है और उसका इम्पैक्ट उसके स्टडी पे पड़ रहा है, उसकी रिजल्ट पे पड़ रहा है और उसकी पर्सनैलिटी पे पड़ रहा है, तो समझ लो कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर ये सिलसिला अगर वो चलता गया कंटिन्यू उसके 8 9 10 12 तक, फिर जाके वो गिव अप कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका सेल्फ इमेज डिस्टोर्ट दिखेगा, उसके अंदर से एक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगी और उसको आगे कुछ पाथ नहीं दिखेगा, उसको कुछ आगे जाने के लिए कुछ रास्ता नहीं दिखेगा। तो वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली वो गिव अप कर लेगा। या फिर वो पेरेंट्स देखेंगे कि बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर इसको ड्रॉप करा देते हैं, फिर उसमें किसी न किसी काम काज में डाल देते हैं जो वो कर पाए। हम्म। इस तरीके से हर एक घर में ये सिचुएशन चलती रहती है। ऐसा नहीं कि किसी के घर के बच्चे वो कैपेबल, उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है। हर एक बच्चे के अंदर इक्वलिटी कैपेसिटी है। डिपेंड करता है कि उसको वक्त रहते ही उनको गाइड कैसे किया जा रहा है, उसको किस तरीके से उसके लिए पाथ क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप हम वक्त रहते हुए, अगर मेरे लाइफ में या आपके लाइफ में वक्त रहते हुए अगर हम किसी चीज, कोई भी सिचुएशन है उसका, अगर हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे,
तो वो धीरे धीरे वो मेरे ऊपर बर्डन बनता जाएगा, और उससे मैं काफी सारी चीजें खो सकता हूँ। मैं हम्म, अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो सकता हूँ, मैं उसमें से अपना सेल्फ इमेज मेरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मुझे आगे जाने का कोई पाथ नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं गिव अप करूँ, या वहां पे मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली तो हम वहां पे जाने के लिए कुछ कर नहीं रहे, तो हम वहीं पे हैं जहाँ पे हम हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर पे कोई भी, खाली बच्चे के लिए नहीं हो रही है, ये सबके लिए लागू हो रहा है, चाहे हम्म, वो स्टडी में हो, चाहे वो घर के किसी मसले में हो, या और भी रिलेशन में हो। हम अगर उस चीज का वक्त रहते हुए उसका अगर हम सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, तो धीरे धीरे हम अपना सेल्फ इमेज डिस्टोर्ट होते हुए देखते हैं, जहाँ पे मेरा एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो धीरे धीरे मेरा खत्म होते हुए दिखता है। इस वजह से चीजों हमसे दूर होते जाती है। अगर इन चीजों से अगर हमें बाहर निकलना है, तो उसकी उसकी हिसाब से अगर आप नहीं निकल पा रहे, तो किसी एक्सपर्ट का आप सलाह लो, जो वो वहां से आपको बाहर निकाल पाए, जो आपको प्रॉपर राह दिखाए। आप उनका सलाह लो, ताकि वो आप वन बाय वन अगर आप चलो भी, तो आगे भी बढ़ पाओ। और जो धीरे धीरे आप, क्योंकि ऑन द एक्सपोर्ट कोई भी चीज नहीं होगी, आप करना शुरू करेंगे तो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, धीरे धीरे उसको करते जाएंगे ना, जैसे जैसे करेंगे आप, वो उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, चाहे वो बच्चे के ऊपर हो, चाहे वो किसी और मसले के ऊपर हो। क्योंकि सिर्फ बच्चे ही आज के डेट में अपना सेल्फ इमेज नहीं खो रहा है, वही डिप्रेशन में नहीं जा रहा है। उसके अलावा और सिचुएशन में देखेंगे, सिर्फ सिचुएशन चेंज हो जाती है, डिमांड अलग होता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। इनको डिमांड है कि अच्छा परसेंटेज लेके आए, अच्छा रिजल्ट लेके आए, उनकी एक अच्छे अच्छे करियर के लिए हो रही है। अब वहां से हटके अगर हम उससे अप वाले अगर एज में जाते हैं, जैसे पेरेंट्स वाले एज में जाते हैं, तो वहां हम्म, पे किसी और तरह के चैलेंजेस, तो वहां पे कुछ और तरीके से फेस कर रहे हैं। तो डिप्रेशन ये हर जगह लोगों को हावी हो रहा है। पर मसला क्या है कि हम उससे निकलने के लिए हम कर क्या रहे हैं, और हम्म, निकलना कैसे। निकलना है तो अपने आप को उस हिसाब से एक रिलेशन डेवलप करें, और ऐसे एक्सपर्ट का सलाह ले जो उनको पूरी तरीके से गाइड कर पाए, अगर उनको नहीं मिल रहा है कुछ सोल्यूशन हम्म। तो सलाह ले और आगे बढ़े फिर राइट सर। काफी अच्छा आपने मतलब सलाह दिया है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसे रिलेशन बनाना है, और डिजिटल एडिक्शन से कैसे बाहर आना है, और उस एडिक्ट किया हुआ बच्चे को मतलब जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है या सेल्फ इमेज छोटा कर लेता है, उनको कंपेयर कर लेता है दूसरे बच्चे के साथ, उससे कैसे मतलब बाहर आए, और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है। जैसे आपने बताया पेरेंट्स को रेगुलरली उनको मतलब ऐसा नहीं एक ही दिन उनको डांट दिया, बस अगले 2-3 दिन उनका माइंड में रहेगा, उसके बाद तीसरा दिन फिर वैसे के वैसे रहेगा। उसको कैसे आप रूटीन बेसिस में, जैसे एक अच्छा चीज़ बताया आपने, कहीं डेस्टिनेशन जाना, कहीं प्लानिंग किया, टूर किया, तो उस मतलब प्लेस को पहुंचने के लिए कब जाना है, कैसे जाएंगे, तो उस हिसाब से पेरेंट्स भी अपना बच्चों का गोल या प्लानिंग एक सेट करके, और उनका इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी ऐसा नहीं है बच्चों का इंटरेस्ट खेल में रहेगा, हम बोलेंगे ये पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उनका इंटरेस्ट के हिसाब से गोल सेट करके, और उस गोल को पहुंचने के लिए प्लानिंग करके, प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग करेगा तो हम उस गोल को पहुंचेंगे। अ, धन्यवाद सर आपको, अपना डीएनटीवी सेतु माध्यम से कहता हूं। आपको हमारा लिए आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।